हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सीजीएल से जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट होने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? अगर आपको इस बारे में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो अगर आप ज्वाइन करते हैं नया नया इस डिपार्टमेंट को तो आपकी सैलरी कितनी होगी, और कुछ साल काम करने के बाद मेरी लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूँ। तो हम जो बात करने वाले हैं वो जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि लेवल 7 की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और किसी भी जॉब में सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है बेसिक पे। आपकी बेसिक पे कितनी है उस हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। तो ये है पे मैट्रिक्स, और इस पे मैट्रिक्स से अगर हमको जॉब का लेवल पता है तो उसका बेसिक पे कितना होगा ये निकाल सकते हैं। तो जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर लेवल 7 की जॉब है, उसका स्टार्टिंग बेसिक पे होगा 44,900, उसके अगले साल 46,200, उसके अगले साल 47,600, और मेरा बेसिक पे 49,000 है। अभी अगर ओएस और ये के बारे में बात करें जिनका लेवल 6 है, तो उनकी स्टार्टिंग बेसिक पे होगी 35,400 से, अगले साल 36,500 हो जाएगा, और जीएसटी इंस्पेक्टर के बराबर ये आता है 9वें साल 44,900। उस टाइम पे जीएसटी इंस्पेक्टर का बेसिक पे हो जाएगा 56,900। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी पता करने के लिए हमको सबसे पहले सिटी डिसाइड करना होगा कि वो कौन से सिटी में आता है, एक्स सिटी या वाई सिटी या जेड सिटी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस एचआरए का डिफरेंस रहता है। एक्स सिटी में 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक पे एचआरए मिलता है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो जैसे कि स्टार्टिंग में आपका बेसिक पे होगा 44,900 हर जगह पे, एक्स वाई जेड तीनों जगह पे। डीए अभी 60% चल रहा है, तो उस हिसाब से बेसिक पे का 60% 26,940 हो गया, और ये सेम रहेगा। एचआरए का डिफरेंस होता है एक्स वाई जेड सिटी में, तो लगभग 4-4 हज़ार का अंतर आएगा। एक्स सिटी में 13,000, और यहाँ पे लगभग 9,000, और यहाँ लगभग 4,500। ट्रैवल अलाउंस 2880 तीनों के लिए फिक्स है, तो ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है इतनी। अब कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। सबसे मेन डिडक्शन है ये एनपीएस का। एनपीएस होता है बेसिक पे और डीए, इन दोनों को ऐड करने के बाद इनका 10% आएगा 7,184 रुपये, ये आपका कटेगा। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम 60 रुपये कटेगा। प्रोफेशनल टैक्स और रिक्रिएशन क्लब का 200, 160 ये कहीं कहीं कटता है, कहीं कहीं नहीं कटता है, तो इसको लेकर चलते हैं ताकि ये पता रहे कि कम से कम आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो वो अभी टोटल डिडक्शंस हुआ 7,612 रुपये। इसको माइनस करने के बाद आपका नेट पे आता है 80,578 एक्स सिटी के लिए, वाई सिटी के लिए 76,088 और जेड सिटी के लिए 71,598। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एचआरए इंक्लूडेड है। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हैं तो इतनी सैलरी आपकी माइनस हो जाएगी, प्लस में 600 के आसपास लाइसेंस फीस अलग से कटेगा। अब आते हैं मेरे सैलरी पे। तो अभी 4 साल काम करने के बाद मेरा बेसिक पे बढ़ के हो चुका है 49,000, और ये 1 जून से 30 जून की सैलरी है। बेसिक पे मेरा 49,000 है, डीए 60% के हिसाब से 29,400, टीपीटी अलाउंस फिक्स रहता है 2,880, और ये सारे डिडक्शंस हैं 60 रुपये, और एनपीएस का 7,840, और मैंने क्वार्टर ले रखा है तो 660 रुपये लाइसेंस फीस अलग से कटते हैं, प्लस एचआरए का 20%। तो मेरा वाई सिटी है, तो एचआरए का 20% मतलब 9,800, एचआर बेसिक पे का 20% मतलब 9,800, ये प्लस 660 रुपये ये अलग से कट रहा है। ये सारे डिडक्शंस के बाद जो टोटल नेट पे मेरा मिलता है इन हैंड वो 72,352 रुपये मिलता है।